औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क़यामत की निशानी सऊदी अरब में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिख दें और साथ में सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सऊदी अरब में अब क़यामत की निशानी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान सऊदी अरब से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि मेरे और आपके और सारी दुनिया के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वह मुल्क है। यह वही मुल्क है जहां हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले वहां के हालात क्या थी। वहां पर बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। इस मुल्क के अंदर अत्याचार और दंगाई बहुत थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने से पहले सऊदी अरब ही क्या, पूरी दुनिया के अंदर अंधेरों का मसला था। लेकिन जिस वक्त हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो सारी कायनात उनके नूर से भर गई। अंधेरों की जगह रोशनी हो गई। उनके आने के बाद जो गुलाम, जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और अत्याचार किया जाता था, और औरत जो बाज़ार में सरेआम नीलाम होती थी, उनको एक नई ज़िंदगी मिली। साथ ही में उन सभी को इज्जत और आज़ादी मिली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ से काले और गोरे इंसानों का झगड़ा सुलझाया। दुनिया में सभी मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक न एक दिन ख़त्म तो होना ही है। ठीक ऐसे ही ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जिसे इस्लाम में क़यामत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक न एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी ये किसी को भी नहीं पता है। इसका इल्म किसी को भी नहीं है सिवाय सिर्फ अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन कुछ क़यामत की निशानियाँ क़यामत आने से पहले ज़रूर जाहिर होगी, जिसका जिक्र कुरान पाक, हदीस और इस्लामिक किताबों से मिलता है। और आज ऐसे ही क़यामत की निशानी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? जाहिर सी बात है कि मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरब में रेगिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं है। और ख़ास बात यह है कि सऊदी अरब इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर 2023 के दिसंबर में तकरीबन 1-2 हफ्ते से लगातार सभी सोशल मीडिया पर सऊदी अरबिया की कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं कि हद से ज़्यादा चौंका देने वाली है, बल्कि डरा देने वाली है। और यही वजह है कि जब से यह तस्वीरें दुनिया वालों के नज़र में आई है, दुनिया के लगभग सभी लोग लगातार इन तस्वीरों की चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल में नज़र आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज़्यादातर लोग यही विचार कर रहे होंगे कि यह तस्वीरें यूरोप के किसी ठंडे देश की है। मगर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ठंडे देश की नहीं हैं, जहां पर बर्फ़ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हो, बल्कि यह तो उस सऊदी अरब की फ़ोटो है जहां पर रेगिस्तान के सिवाय एक भी नदी मौजूद नहीं है। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय रेगिस्तान के। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से हुआ कैसे? तो मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि यह सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी को पता है कि सिर्फ सऊदी अरब पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ़ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी आम तौर पर सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है।
और इसके बिल्कुल उल्टा अब यह देखा जा रहा है कि गर्म इलाकों में यानी जहां पर नदियां नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे इलाके सैलाब में डूब गए। और यही समस्या ठीक सऊदी अरब के साथ भी देखा गया है। पिछले साल सऊदी अरब में यह देखा गया है कि एकदम से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रहती है कि जो कई कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर सैलाब से डूब जाता है। मेरे दोस्तों, हालांकि आखिर बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरब में ऐसा परिवर्तन किया है कि जिसकी शायद वहां के लोगों ने कभी भी आशा नहीं की होगी। रात में सोए तो सऊदी अरब की जमीन वही हजारों साल पुरानी चटिया फील्ड और रेगिस्तानी नजर आ रही थी, पर जब सुबह में उठे तो रेगिस्तानी जमीन पूरी तरह से हरी भरी घास में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और परिंदे आसमानों में मस्ती के साथ उड़ रहे थे। खास बात तो ये है कि सऊदी अरब के इस तरह के जितने भी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं, जिसमें साफ तौर पर उस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के नज़दीक में मौजूद है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया है कि यह सारी तस्वीर परेशान कर देने के साथ साथ डरा देने वाली भी है। तो अब सवाल यह है कि यह तो समझ में आया कि यह परेशान करने वाले हैं, मगर अब आखिर यह डरा देने वाले कैसे हुई? तो इसलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर हमारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक हमारी सारी दुनिया में मालो दौलत भरपूर मात्रा में ना हो जाए। मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वह किसी ऐसे इंसान को नहीं पाएगा कि जो उसकी वह ज़कात ले पाए। और ये कि अरब की वह ज़मीन जो खुश्क पहाड़ों और चटिया मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वह भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, याद रहे कि यह हदीस आप लोगों को लाइन बाय लाइन नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसका बयान बता रहे हैं। इस हदीस से यह बात साफ तौर पर पता चलता है कि क़यामत से पहले सऊदी अरब का खुश्क स्थान यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी भरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग जरा अनुभव कीजिए, आज से 1450 साल पहले जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को यानी अपने अनुयायी को क़यामत की यह निशानियां बताई होगी, तो आखिर में उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा? क्योंकि यह एक ऐसा इलाका है कि एक ऐसा सूखा इलाका है कि जहां पिछले हजारों सालों से रेगिस्तान के सिवाय कुछ नहीं था। वहां के बारे में अगर कोई अचानक से ये कहे कि आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में यह पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हैरान होना वाजिब है। मगर यह बात सच साबित हुई और आज के दौरान में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरब में यह सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। और अब सवाल यह भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वह तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर नदियां अब सऊदी अरब में कहां से आएगी? क्योंकि अभी तक सऊदी अरब में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरब में हरी भरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्द ही अब मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर वहां पर कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वैसे भी बहुत जल्द ही हम सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे इंसानों द्वारा बनाई हुई नदियां देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में सऊदी अरब की ज़मीन में यह जो बदलाव आया है, यानी सऊदी ज़मीन जो रेगिस्तान से आज हरी भरी बन गई है, इसमें जितना बड़ा भूमिका मौसम के बदलाव का है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा भूमिका वहाँ के सरकार का भी है।
सऊदी की सरकार ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसको वह सन 2030 तक पूरा करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य यह है कि सऊदी अरब की सूखी जमीन, जो कि रेगिस्तान के सिवाय कुछ नहीं है, उसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसे कर देना है। यानी कि ऐसी जमीन कर देना है कि जैसे यूरोप नजर आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे सऊदी अरब के इलाकों में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है कि जब इतने ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे और इतनी बड़ी हरियाली के मिशन पर काम होगा, तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी नहरें भी बनाई जाएंगी, जो आगे चलकर एक दूसरे से आपस में मिलकर एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती है। लेकिन यह सब कुछ होकर रहेगा क्योंकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह निशानी 1450 साल पहले बताई थी, वह जरूर पूरी होगी। वर्तमान में सऊदी अरब से आई हुई इन फोटो और वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तो मेरे दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें और अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आमिर इस्लामिक कहानी को जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।